ये मैं समझ रहा हूँ कि उनसे संपर्क हो चुका है मज़दूरों से, उनके पास खाना पीना जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है और उनसे जो बात हो रही है वो एक सकारात्मक बात है। उनसे जब पूछ रहे हैं कि क्या आपको दवाई चाहिए, तो कोई अभी मेडिकल असिस्टेंस की उनको ज़रूरत है। इस तरह से मशीनरी लगी हुई है, जैसा लगभग 50-60 मीटर का स्पान जो है ये टूटा हुआ है और इसमें 20 मीटर के लगभग ये कर भी चुके हैं। तो चूँकि 24/7 काम चल रहा है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही मशीनरी के सहारे और कुछ इक्विपमेंट्स अभी और भी आ रहे हैं, उसके सहारे उन तक पहुंचा जाएगा और उनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी के सिलक्या टनल पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है और मजदूरों को निकालने के लिए तमाम मशीनरी एकजुट होकर काम कर रही है। किस तरह से प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, किस तरह से एनडीआरएफ काम करती है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एनडीआरएफ के डीआईजी गंभीर चौहान जी। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, ये जो अभी ताज़ा घटनाक्रम हुआ है ये किस तरह का एक्सपीरियंस देता है और किस तरह से आप इससे टैकल कर रहे हैं? अब देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वो एक जवान माउंटेन्स हैं, यंग माउंटेन्स हैं, सारे विश्व में सबसे यंग माउंटेन्स हैं। तो ये बड़े फ्रेजाइल हैं, इसके इस तरह की घटनाएं इसमें होती रहती हैं और जिस तरह के अभी निर्माण कार्य चले हुए हैं उससे भी शायद इसमें इसका असर हुआ है। और जहाँ तक तैयारी का सवाल है, हमको चूँकि हिमालयन स्टेट अपने आप में सिस्मिक जोन 5 में भी आता है और बाकी इस तरह की घटनाओं से भी हम जूझते रहते हैं, चाहे कभी फ्लैश फ्लड हो, चाहे केदारनाथ की आपदा हो, चाहे रेणी की आपदा हो। तो तैयारी तो सबकी होनी ही चाहिए और अच्छी बात यह है कि अब एनडीआरएफ के साथ साथ जो एसडीआरएफ है और जो बाकी एजेंसीज़ हैं वो भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रही हैं, अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ के साथ जो सिविल पॉपुलेशन है या आपदा मित्र हैं उनको भी तैयार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की घटना होने पर, क्योंकि सबसे पहले जो लोकल आदमी ज़मीन पर है या जो लोकल मशीनरी ज़मीन पर है वही आएंगी। एनडीआरएफ है या वो तो बाद में पहुंचेगी, कहीं से आना है। तो इसलिए स्थानीय लोगों का, स्थानीय प्रशासन का, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का एक साथ तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अभी इस समय जैसे मजदूर उस तरफ जो ट्रैप हैं उनको किस तरीके की ट्रेनिंग से गुजरना चाहिए? जैसे एनडीआरएफ ट्रेनिंग देती है तो किस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आगे इस तरीके की अगर कोई घटनाक्रम होता है, भगवान ना करे इस तरीके की चीज़ दोबारा से कहीं होती है, तो अपने आप को बचा कर रख सकें। इस तरह से एनडीआरएफ अपने जवानों को भी ट्रेनिंग देती है, हर तरह के टेरेन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देती है। तो ऐसे में अगर मजदूर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं एनडीआरएफ के पास, तो किस तरह की प्रिपेयर्डनेस होती है? देखिए, अगर हमारे पास कोई ट्रेनिंग के लिए आते हैं, क्योंकि हम स्कूल्स में बच्चों को भी सिखाते हैं, गांव में जाके कम्युनिटी को भी सिखाते हैं, नेहरू केंद्र के लोगों को भी सिखाते हैं और कई और अन्य संस्थान जो हैं देश में उनको भी प्रशिक्षण देते रहते हैं। तो जो हमारे पास आता है उनको हर तरह की आपदा से लड़ने का, चाहे वो आप इस तरह की कह लीजिए या भूकंप की कह लीजिए या फ्लश फ्लड कह लीजिए या आग लगने की घटनाएं हैं या कोई केमिकल है, बायोलॉजिकल है, न्यूक्लियर है, उस तरह की जो घटनाएं अगर होने की संभावना होती है तो उसका हम उनको प्रशिक्षण देते हैं कि हम सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, अपने को बचाना है, फिर लोगों को कैसे बचाना है, किस तरह की मशीनरी होनी चाहिए, हमारे पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। इस तरह की ट्रेनिंग हम लगातार देते रहते हैं। अभी आपके सामने हमारी जो टीम यहाँ उत्तरकाशी में जो रहती है, तो जैसे जब इनके पास जैसे अभी कोई नहीं हो रहा है तो ये स्कूल्स में जाके, गाँव में जाके लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। और मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो ऐसे में माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? कितना प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत होती है कि बुरी से बुरी स्थिति में या विषम स्थिति में भी आदमी लड़ सके? जिस तरह से अभी मजदूर ट्रैप्ड हैं, उनकी मनोस्थिति इस समय धीरे धीरे करके पल पल भर में कमज़ोर होती जा रही होगी, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? और देखिए, सबसे ज़रूरी तो इंसान को अपने आप को मजबूत रखना सबसे बड़ी बात है। आप चाहे एक सामान्य स्थिति में कह लें या इस तरह की आपदा की स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर राहत की बात ये मैं समझ रहा हूँ कि उनसे संपर्क हो चुका है मज़दूरों से, उनके पास खाना पीना जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है और उनसे जो बात हो रही है वो एक सकारात्मक बात है। उनसे जब पूछ रहे हैं कि क्या आपको दवाई चाहिए, तो कोई अभी मेडिकल असिस्टेंस की उनको ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो फिट हैं और स्वस्थ हैं और हम यही दुआ करते हैं कि उनको मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़े। और जिस तरह से मशीनरी लगी हुई है, जैसा लगभग 50-60 मीटर का स्पान जो है ये टूटा हुआ है और इसमें 20 मीटर के लगभग ये कर भी चुके हैं। तो चूँकि 24/7 काम चल रहा है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही मशीनरी के सहारे और कुछ इक्विपमेंट्स अभी और भी आ रहे हैं, उसके सहारे उन तक पहुंचा जाएगा और उनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। टनल्स बनाते समय कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो आप बताना चाहें कि टनल में काम करें मजदूरों को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? कोई एक दो टिप्स आप देना चाहें?
देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि जो टनल्स में मज़दूर काम करते हैं या जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, उनके पास अपनी ट्रेनिंग होनी चाहिए और होती भी होगी। अपने लोगों को वो ट्रेन कर देंगे कि अगर जैसे इस परिस्थिति में वो फंस गए तो उनको कैसे निकलना है, क्या करना है, कैसे अपने को सुरक्षित रखना है। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके कपड़े हैं या उनके जो गियर्स हैं, वो उन अच्छे भी होने चाहिए और उसका ज्ञान भी उनको होना चाहिए कि अगर कोई परिस्थिति ख़राब होती है तो उसको कैसे यूज़ करना है और अपने आप को भी और अपने साथी को भी कैसे बचाना है। आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। तो गंभीर चौहान जी डीआईजी एनडीआरएफ में हैं, उन्होंने हमें बताया कि किसी भी व्यक्ति को जो कि विषम स्थिति में काम कर रहा होता है, चाहे वो टनल कंस्ट्रक्शन हो या फिर डैम्स हो या फिर दूसरे कंस्ट्रक्शन जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो होती हैं, जो विपरीत स्थिति में काम करते हैं, उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि इस तरह के हालात आगे ना हो। इससे पहले अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और माइंडसेट स्ट्रांग हो तो इन स्थितियों में भी आदमी की जान बचाई जा सकती है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि 40 मजदूर जो पिछले 30 घंटे से ज़्यादा अभी फंसे हुए हैं वो ज़िंदा हैं, और जिस तरह से सूचना आ रही है अथॉरिटीज़ की तरफ से, उसमें यही बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन और रसद जो है वो लगातार सप्लाई हो रही है, और एनडीआरएफ ने भी अभी हमें बताया कि वो फिट है अभी तक जिस तरह से कम्युनिकेशंस हो रहा है।